आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन मासूमीन व लानतुल्लाहि अला दाइहिम अजमईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वज्जिल फ़रजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है और उम्मीद करते हैं, रब्बुल आलमीन से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला इस रमज़ान को हमारे लिए तज़किया नफ्स का बेहतरीन ज़रिया बनाए। और उम्मीद है कि आप इस रमज़ानुल मुबारक की बरकतों से, सआदतों से, इसकी मुक़द्दस साअतों से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे इंशाअल्लाह। आज की वीडियो का अनवान, जैसा कि टाइटल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा, ग़ीबत के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे कि कुरान वाले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात में ग़ीबत का क्या मुकाम है और कितनी कि मज़मूम चीज़ है, कितनी कि मज़म्मत शुदा ये चीज़ है कुरान की नज़र में भी और अहले बैत की नज़र में भी। चूँकि माह रमज़ानुल मुबारक का मकसद, जैसे हमने अपनी पहली वीडियो में, रमज़ान की पहली वीडियो में अर्ज़ किया था कि इसके जो मेन मकसद हैं रोज़े को फ़र्ज़ करने और इस प्रोसेस से गुज़ारने के रब्बुल आलमीन के उम्मत को, वो मेन दो हमें नज़र आते हैं रवायात अहले बैत में और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में। जैसा कि सूरह बकरा में भी जब इसके फ़र्ज़ करने का ज़िक्र किया गया तो साथ पिछली उम्मतों का भी हवाला दिया गया कि सिर्फ़ हम इस उम्मत पर नहीं, पहली उम्मतों पर भी ये फ़र्ज़ थे। और उसकी वजूहात जो बयान की गई वो दो हैं। एक तो अपने ज़ात का रिव्यू, अपनी ज़ात का तज़किया, अपने नफ्स का तज़किया, अपनी ज़ात का रिव्यू करना कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी ज़ात को कुरान वाले बैत के फ़रामीन के तहत हमारी ज़ात को सूट नहीं करती। हमारे लिए दुनियावी तौर पे भी, दीनी तौर पे भी, जिस्मानी तौर पे भी, रूहानी तौर पे भी मुज़र चीज़ें हैं, नुकसानदेह चीज़ें हैं। उन चीज़ों को अपनी ज़ात से, अपने नफ्स से अलग करने का नाम या उस प्रोसेस को शुरू करने का नाम जो है वो तज़किया नफ्स कहलाता है। और जो दूसरी, जो मेन मकसद है, जो एंड रिज़ल्ट है रोज़े का, वो ये है कि ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। यानी अल्लाह ताला कह रहा है तुम पे फ़र्ज़ इसलिए किए गए, तुम अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, परहेज़गार बन जाओ और अपनी ज़ात की तहारत की तरफ मुतवज्जे हो। तो रमज़ानुल मुबारक में उन चीज़ों को जिनको हम पूरा साल इतना कंसीडर नहीं करते, इतनी अहमियत नहीं देते, हमें चाहिए कि इन माह मुक़द्दस में जो फ़ुर्सत के लम्हात और मुक़द्दस सातें हमें नसीब होती हैं, इनमें इबादात और के साथ साथ रोज़े, नमाज और नफली इबादात के साथ साथ इन चीज़ों की तरफ भी मुतवज्जो हुआ जाए। तो इसी बिना पर हमने रमज़ानुल मुबारक में इंशाअल्लाह कुछ गुनाह कबीरा, जो गुनाह कबीरा में भी फ़ॉल करते हैं उसकी लिस्ट में, और बहुत ही कुरान वाले बैत की नज़र में नापसंदीदा चीज़ें हैं, उन का ज़िक्र इंशाअल्लाह अपनी कुछ वीडियोज़ में हम करेंगे। और इसके साथ साथ हमारी अकायद के हवाले से जो वीडियोज़ का सिलसिला है वो भी जारी रहेगा। तो आज गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, अपने मौजू का आगाज़ करते हैं सूरह मुबारक नूर की आयत नंबर 19 से, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि दुनिया और आखिरत में इन लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब है जो ईमान लाने वालों मोमिनों की बुरी हरकतें, मसलन ज़िना, चोरी, चिकारी और दूसरी किस्म किस्म की बुराइयां फ़ाश करना, मुआशरे में फ़ाश करना पसंद करते हैं। यानी अल्लाह ताला सूरह मुबारक नूर की इस आयत में बता रहा है कि जो मोमिनीन में फ़ॉल्ट हैं, जो ऐब हैं, जो गुनाह हैं, उनको मुआशरे में आम करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला कह रहा है कि आखिरत में दर्दनाक अज़ाब है। और गीबत की तारीफ़ भी यही है कि वो ऐब जो बंदा मोमिन में मौजूद हो, वो कमी या वो फ़ॉल्ट जो उसकी ज़ात में मौजूद हो, उसको आम करना, लोगों को बताना, ये गीबत कहलाता है। और अगर वो ऐब सिरे से मौजूद ही ना हो तो वो तोहमत कहलाता है, जो कि गीबत से भी बहुत बड़ा गुनाह है। उसका अज़ाब और उसके जो नुकसानात हैं वो इससे भी कहीं ज़्यादा बढ़ के हैं। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से इब्न अबी उमैर ने रवायत की है कि जो शख्स किसी मोमिन के बारे में वो सब कुछ कह देता है जो इसकी दोनों आंखों ने देखा और दोनों कानों ने सुना, इसका शुमार इन लोगों में है जिनके बारे में खुदा ने फरमाया है कि जो लोग मोमिनीन के मतलब बुरी बातें अश्कार करना पसंद करते हैं, इनके लिए वाक़ईन दर्दनाक अज़ाब है। यानी किसी बंदा मोमिन ने किसी दूसरे बंदा मोमिन की या मोमना ने मोमना की वो बातें जो अपनी आंखों से देखी, कानों से सुनी, यानी ऐबदार बातें या गुनाहों से लबरेज बातें, वो मुआशरे में आम करना चाहा या लोगों को बताना चाहा, या फटाफट एक अंदर वो, जैसे हमारे यहाँ एक वो जुनून सी शुरू हो जाती है जब तक वो ऐब हम कम से कम 10-20 बंदों को आगे बता ना दें उनके लिए ये वईद है कि फिर उनके लिए आखिरत में बहुत दर्दनाक अज़ाब है। और जो सिरे से सिर्फ लगाते ही तोहमत है जी, जो ऐब किसी में सिरे से मौजूद ही नहीं है, उसी ऐब का प्रचार करना जो सिरे से एक बंदे में नहीं है, तो उसका अंदाज़ा आप फिर ख़ुद लगा लें
कि ऐब होने के बावजूद उसकी तशहीर करना, उसकी नशर व शात करना, अगर कुरान व अहले बैत की नज़र में इतना बड़ा जुर्म है, ऐब होने के बावजूद, तो जब ऐब सिरे से ही नहीं होगा और सिर्फ तोहमतें लगाई जाएंगी तो फिर उसका क्या खमियाजा भुगतना पड़ेगा, उसका अंदाज़ा आप खुद लगा लें। इसी तरह सूरह मुबारक हुजरात की आयत नंबर 12 में कहा गया कि तुम में से बाज़ लोगों को दूसरों की गिबत नहीं करनी चाहिए। क्या तुम में से कोई भी ये पसंद करता है कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? तुम इसे ज़रूर बुरा समझोगे, यानी गोश्त खाने को। यानी सूरह मुबारक हुजरात की इस आयत में अल्लाह ताला ने गिबत करने को जो है वो मिसाल दी मुर्दा भाई के गोश्त खाने से, कि जिस तरह आप, मैं या कोई भी ज़ी शऊर इंसान किसी भी मज़हब व मिलत से ताल्लुक़ रखने वाला हरगिज़ ये पसंद ना करेगा कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त काट के खाए। तो इसी तरह अल्लाह ताला इस नुक्ते की तरफ इशारा दिलवा रहा है कि ग़ीबत जो है वो इसी के मुतरादिफ है। किसी की ऐब जोई करना, किसी के ऐबों की तशहीर करना, वो ऐसा ही है जैसे कि आप अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा रहे हैं। तो इस तरफ हमें ये अलार्मिंग पोजीशन है। हमारे अमाल जो हैं वो रोज़ा हो, इबादत, नमाज हो या बाकी इबादत हो, जी मजालिस का सिलसिला हो, महफिल का हो, आज़ादारी का हो, वो सारे जो हैं ये एक इतना सेंसिटिव और नाजुक इशू है ग़ीबत, कि वो सारे जो हैं वो उनको ये ले डूब सकती है ये चीज़, चूँकि इसका अजाब और वईद आगे भी आप रवायात में सुनिएगा बहुत ज़्यादा है। इसी तरह इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तुम्हारा अपने मोमिन भाई की गिबत करना मुर्दार खाने से भी बड़ा हराम है। यानी मुर्दार खाना जितना बड़ा हराम है, उससे बढ़कर भी इमाम फरमा रहे हैं कि उससे बढ़ के भी ये जो हराम कहलाता है या इसको समझा जाता है। इसी तरह जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी एक रिवायत में कहा गया कि जब कोई मोमिन किसी मोमिन का ऐब देखे और ये चाहे कि उसकी तशहीर अवाम में की जाए या मुआशरे में की जाए या ख़ानदान में की जाए या ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में की जाए या दफातर में की जाए, मतलब ये मैं एक तफसीलन आपको बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ मुआशरे में नहीं, जहाँ हम काम करते हैं वहाँ अगर किसी कोलीग के कोई ऐब है, कोई इस तरह की चीज़ है, तो उसको इस्लाह की तरफ मुतवज्जो करने के बजाय उसका ढंढोरा पीटना या उसकी नशर व इशाअत करना, या ख़ानदान में कोई ऐसा फ़र्द या मोमिन या मोमना है या मोहल्ले में है, गर्ज़ के किसी भी जगह आप किसी मोमिन या मोमना के ऐब को जानते हैं तो कोशिश करें उसकी इस्लाह की। अगर इस्लाह नहीं कर सकते तो नशर व इशाअत से बाज रहिए। वो आगे से आगे ख़ासकर ख़वातीन में जो ये एक चीज़ पाई जाती है कि किसी का ऐब या किसी की बात सुनी, तो जब तक उन्होंने वो कम अज़ कम 8 से 10 लोगों के सर्कल में या ख़ानदानों में या ख़वातीन में बात नहीं पहुँचा देनी, उनको मतलब एक तशनीगी उनकी दूर नहीं होती। तो इस चीज़ से बचा जाए। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जब कोई मोमिन या मोमना किसी दूसरे मोमिन या मोमना के ऐब को देखे और मुआशरे में आम करना चाहे, नशर करना चाहे, तो वो यकीनन मुर्दा गोश्त खाने से भी बड़े जुर्म के मुर्तकिब होते हैं, वो मोमिन या वो मोमना। इसी तरह एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुतबे के बीच में सूद के गुनाह की शिद्दत बयान फरमा रहे थे और फरमाया कि सूद के एक दिरहम का गुनाह 36 बार ज़िना करने से भी ज़्यादा शदीद है। यानी एक दिरहम सूद का खाना 36 बार ज़िना करने से भी ज़्यादा शदीद है। फिर फरमाया बिलाशुबा सूद खाने का बदतरीन दर्जा मुसलमान की आबरूज़ी और इसकी बेइज्जती है। और फिर फरमाया कि ग़ीबत करने का अज़ाब इससे भी शदीद तर है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए। इसीलिए कहते हैं कि जिनको हम मानते हैं, जिनके नाम का दम भरते हैं जी, जिनकी खातिर खुश होते हैं, जिनकी गमियों में हम रोते हैं, अपने सीने पीटते हैं, मुंह पीटते हैं, अपना जिस्म ज़ख्मी करते हैं, उनकी तालीमात जो हैं, तालीमात से किसने मुस्तफ़ीद होना है? ये तालीमात किसके लिए हैं? हमारे लिए हैं। जिस कौम के पास, जिस मिल्लत के पास जी 14 मासूम हादी हों, रहबर हों, और वो फिर जो है चंद रस्मी चीज़ों को इख्तियार किए हुए ढंडोरा पीटे कि हम मोमिन, मैं मोमिन, तो फिर इन चीज़ों को इग्नोर किया जाए, नज़रअंदाज किया जाए। होना तो ये चाहिए कि जब हम सबसे ज़्यादा इश्क़ रसूल वाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखने का भरम रखते हैं, अज़म रखते हैं, दावा करते हैं, तो फिर सबसे बढ़कर सुन्नत और सीरत रसूल और आले रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इख्तियार करने का भी जो एक जज्बा है, जो तहरीक है, वो हम में नज़र आनी चाहिए। लेकिन अफसोस कि हमारे मिंबर से इस तरह की चीज़ें तालीमात के हवाले से, तालीमात पर अमल करने के हवाले से ज़ोर नहीं दिया जाता, बल्कि मिंबर से उल्टा लोगों को ये बताया जाता है कि मोमिन वो है जो अली वलील्लाह पढ़ने वाला है, उसका कायल है, बस ना आगे ना पीछे।
ना उसके पीछे तौहीद को देखा जाता है, ना अहकामात कुरान को देखा जाता है, और ना उससे आगे अली और आले अली की तालीमात रूहानिया को देखा जाता है, ना उसका नशर व शात की करने का कोई वो इंतज़ाम मेजोरिटी में किया जाता है। वैसे तो उलमा हक जो है वो शुरू से कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनका साया हम पे सलामत रखे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो किसी मोमिन की गिबत करता है वो वही बुराई बयान करता है जो इसमें मौजूद है, फिर भी खुदा इस शख्स को और इस मोमिन को बेश्त में इकट्ठा नहीं करेगा। और जो शख्स मोमिन के पीठ पीछे इसकी वो बुराई बयान करता है जो इसमें सिरे से ही नहीं है, तो दोनों में जो दीन की पाकीज़गी है वो पारा पारा हो जाती है। फिर गिबत करने वाला इस मोमिन से अलग हो जाएगा, यानी जन्नत में नहीं जा पाएगा और हमेशा जहन्नम में रहेगा, और जहन्नम क्या ही बुरी जगह है। शहीद सानी हज़रत इमाम सादक और पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रवायत नकल करते हैं कि कुफर के सबसे ज़्यादा करीब हालत यह है कि एक शख्स दूसरे से एक लफ्ज़ सुनता है और इससे इसलिए रोक लेता है कि इसको इस बात से रुसवा करे, यानी ऐसे शख्स को आखिरत में कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। मतलब कि किसी चीज़ का पता चला तो उसने अब वो अच्छा जी ठहर जाओ, अभी कुछ 4 बंदे आते हैं तो फिर मैं बताता हूँ, यानी उसकी सलाह की तरफ मुतवज्जो नहीं हुआ। किसी को बुरा काम करते या बुरी बात करते सुना है तो अभी तन्हाई है वो है या सुनने वाला है या कहने वाला है, तो उसने ये कोशिश नहीं की मैं इसकी इस्लाह कर दूं, इसकी मजम्मत करूं, इसको मुतवज्जो करूं, नहीं, उसने उस बात को रोक लिया कि अब मैं जब बाहर जाऊंगा माशरे में, मोहल्ले में, ऑफिस में या जहाँ भी, तो मैं इसका डंडोरा पीटूंगा। तो उसके बारे में ये रवायत है कि अल्लाह ताला आखिरत में भी उसको फिर ऐसा रुसवा करेगा कि कोई चीज़ उसको फ़ायदा नहीं देगी। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही मरवी एक और रवायत है कि गिबत करना कोढ़ की बीमारी से ज़्यादा तेज़ी के साथ एक शख्स के दीन पर असर करता है और इसके दिल से हिदायत के नूर को ख़त्म कर देता है। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, गिबत करना हर मुसलमान के लिए हराम है। इसमें शक नहीं कि गिबत नेकियों को इस तरह खा जाती है और ख़त्म कर डालती है जिस तरह आग लकड़ी को जला डालती है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी एक और रवायत आपको सुनाते हैं गिबत। आप फरमाते हैं गिबत यह है कि तू अपने दीनी भाई की किसी बुरी या कराहत वाली बात का जिक्र आम लोगों में करता फिरे। फिर इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं गिबत यह है कि तू अपने दीनी भाई का वो ऐब बयान करे जिसे खुदा ने छुपा रखा है, खुदा ने उसको छुपाना चाहा और तू बयान करना चाह रहा है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो कोई किसी गैर हाजिर शख्स के बारे में कोई ऐसी बात कहे जो इसमें मौजूद है और लोग भी इससे वाकिफ़ हैं तो वो गिबत नहीं है, यानी एक ऐसी बात, ऐसा जुर्म या ऐसा गुनाह या ऐसा फॉल्ट जो एक बंदे मोमिन में मोमना में फॉल करता है और लोगों को उसका ऑलरेडी पता है, उसका बयान करना गिबत नहीं कहलाएगा। अलबत्ता अगर ऐसी बात कहे जो इसमें मौजूद है लेकिन लोग उससे वाकिफ़ नहीं, लोगों को उसके ऐप का पता नहीं, तो गोया इसने इसकी गिबत की। और अगर कोई ऐसी बात कहे जो इसमें है ही नहीं तो फिर उसने उस पर बहतान बांधा, और बहतान बांधना बिलाशुबा गिबत से भी शदीद तर जुर्म है। इसी तरह एक और रवायत में इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ही फरमाते हैं कि बंदा मोमिन की गिबत करने से बाज रहो, ये वो अमल है जो तुम्हारे सारे अमाल को गारत कर सकता है। जैसे मैंने अभी वीडियो के शुरू में कहा कि हमारी अज़ादारियाँ, हमारी महफ़िलें, मजालिसें, हमारे नमाज, रोज़े, हज, ज़ियारात, ये सारी चीज़ों को ले डूब सकती है ये चीज़ गिबत, किसी मोमिन की गिबत करना। अगर आप ये सारे माशाल्लाह अमाल सालिहा करते हैं, रखते हैं, और गिबत भी जारी व सारी है, चूँकि गिबत एक ऐसा चस्के वाला, वो हमारे पंजाबी में कहते हैं चस्के वाला, एक वो काम है जो चस्का ले ले के हम लोग करते हैं और अपना फ़र्ज समझते हैं कि किसी का ऐब देख लिया, किसी की बुराई देख ली, किसी में कोई फॉल्ट देख लिया जी, तो बस अल्लाह ने उसको छुपाया है या नहीं छुपाया, हमारा काम है उसको नशर व शात करना। जैसे कोई दीनी फरीज़ा है हम पर, कभी अमर बिल मारूफ़ के नाम पर, कभी अगले की इस्लाह के नाम पे। भाई जिसकी इस्लाह आपको मकसूद है, आप उसको तो कुछ नहीं कह रहे, आगे 10 बंदों को बता रहे हैं कि जी फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ ने ये बात तुम्हारे बारे में की, फ़लाँ उस वक़्त ये कर रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा, और बाद में कहेंगे कि हम तो सिर्फ इस्लाह। वही कुरान के अल्फाज के जब इनसे कहा जाता है कि फ़साद ना डलवाओ, गिबत भी तो फ़साद ही डलवाती है ना, तो कहते हैं जी हम तो इस्लाह करने वाले। जिसकी इस्लाह आपको मकसूद है आप उससे ज़िक्र कीजिए, उसको कोशिश कीजिए कि उसको इस तरह मुतवज्जो करें कि उसकी ज़ात में जो ऐब है या जो बात है जो नागवार है कुरान वाले बैत की तालीमात की रोशनी में, उससे छुटकारे के लिए उसकी को हेल्प कीजिए। और ख़ासकर ख़वातीन को मुतवज्जो होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ जो है ये सिर्फ बराए नाम या नाम नहाद तौर पे नहीं है, ये वाक़अतन ख़वातीन में बहुत ज़्यादा गैर महसूस तरीके से की जाती है, यानी उनको महसूस भी नहीं होता।
तो इसीलिए कुरान व अहले बैत की तालीमात को या इल्म को हासिल करने का बार बार हुक्म है, ताकि हमें अवेयरनेस तो हो, हमें पता तो चले कि हम ना चाहते हुए भी जो है एक ऐसा मामूली सा, बज़ाहिर देखने में मामूली सी चीज़ कि किसी की बात को किसी 4 बंदों में या 4 ख़वातीन में कर देना एक नहायत मामूली चीज़ नज़र आती, लेकिन दर हकीकत पसे पर्दा ये इतना खौफनाक एक जानवर है जो हमारे अमाल सालिहा तक खा जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। तो बार बार कुरान व अहले बैत से मुतमस्सिक रहने का, इनकी तालीमात को पढ़ने का जी, और इल्म हासिल करने का इसलिए रवायात मासूमीन में हमें ज़ोर दिया गया ताकि हमें पता चले, हम अवेयर हों, हमें पता चले कौन सा काम जो करने से हम कुरान व अहले बैत के नज़दीक होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक होते हैं, और कौन से काम ऐसे हैं कि जो ना सिर्फ हमें इन मासूम हस्तियों से, किताब इलाही से और ख़ुद रब्बे ज़ुल जलाल से दूर कर देते हैं उसकी बारगाह से, उल्टा जो हमने कुछ अपनी ज़िंदगी में चंद अमाल सालिहा किए भी होते हैं उनको भी ले डूबते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि कुरान व अहले बैत की तालीमात रूहानियाँ पढ़ने, समझने और सबसे बढ़ के ये कि उस पर अमल करने की हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। गीबत हो या और जो गुनाह कबीरा हैं, अल्लाह ताला उनसे हमें महफूज रखे, और जाने अनजाने हमसे जो सरजद हो गए अल्लाह ताला इस रमज़ान के सदक़े, अहले बैत के सदक़े, कुरान के सदक़े सब के वो गुनाह कबीरा सगीरा गलतियों को माफ़ फरमाए। इमाम ज़मात जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ के ज़हूर में तजील फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।